जो ऊपर के लेवल के हैं उनका इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं, यहाँ कोई बाढ़ में जाए जहन्नम में जाए, उनका इनसे कुछ नहीं। का इंटरव्यू करना है, आप इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ चौधरी अरसलान साहब से। हाँ मैंने कहा जी टाइम ही नहीं है, फिर कभी करेंगे। अब उनके पास जवाब नहीं है। पे 20% से ज़्यादा लोगों की राय ये थी कि हम वोट नहीं देंगे, यानी वो सिस्टम को ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है कि लोगों की ये राय बन रही है? देखें, इन्होंने इतना इसमें गदर मचा दिया है ना कि लोगों का बिलीव किसी चीज़ पर रह नहीं गया, यानी एतमाद उठ गया है। एतमाद उठ गया है और इनको इतना ज़्यादा खौफ है कि कहीं पता नहीं क्या हो जाना है। मुझे अभी हुकूमत में होते हुए हुकूमत में होते हुए उनको ये है कि ये बस हमें इस्तिस्ना चाहिए, हमें बस बचा लें, हमें पता नहीं क्या हो जाना है, बचा लें। तो पिछली दफ़ा भी क्या हुआ है, फार्म जो है 47 का कितना बदनामी हुई है, उसकी कहीं भी किसी फोरम पे किसी ने आगे क्लैरिफिकेशन नहीं दी, किसी के पास जवाब नहीं था। हाँ, तो इसलिए लोग अब अपने लोगों की इन्होंने अपनी ही डाल दी है। दाल रोटी से बाहर, वो उसी चक्कर में बिलों से बाहर नहीं निकल रहे वो। तो लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। दाल रोटी पूरी करता है तो बिल आ जाता है, हाँ। बिल पूरा करता है तो घर का किराया आ जाता है, किराया पूरा करता है तो बच्चे की स्कूल की फीस आ जाती है। हाँ, और जो है तकद्दस जो है वोट का, वो बिल्कुल नहीं इन्होंने रहने दिया। तो इसलिए लोगों की इसमें इतना, आप तमाम सियासी पार्टियों को जिम्मेदार समझते हैं या मौजूदा सेटअप को जिम्मेदार समझते हैं, करंट हुकूमत को? देखें क्योंकि जो बाकी पार्टियां उन्होंने के इलेक्शन के बाद भी तो यही हुआ, लोगों ने कहा आरटीएस बैठ गया, हमारा वोट चोरी हो गया। 24 के इलेक्शन के बाद लोगों ने कहा फॉर्म 47 बन गया, हमारा वोट चोरी हो गया। हाँ, देखें, जो मौजूदा हुकूमत होती है इस पे ज़्यादा इल्ज़ाम आता है, क्योंकि इस वक्त तो ये कर रही है ना। बाकी जो अपोजिशन उसका किरदार तो ये है कि वो आकर के क्रिटिसाइज़ करे, बताए खामियां। लेकिन अवामी मसाइल पे तो वो भी नहीं कर रहे ना सर। अवाम के साथ किसी पार्टी का तल्लक नहीं है, वो भी एक शख्सियत की हद तक बात करते हैं। अवाम के साथ किसी भी पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है। मेरी गैस नहीं आती, मेरा बिल ज़्यादा आता है बिजली का, इस पर तो कोई बात नहीं कर रहा सर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है कि हमारी जो रजीम है, खा अपोजिशन की है या इनकी है, किसी भी पार्टी जितने भी ईमान में बैठे हैं, वो इन गलियों में नहीं रहते, ना उनका इंटरेस्ट वेरी है, राइट सर। ना उनकी औलाद इधर रहती है, ना वो इधर पढ़ते हैं। तो उनके कारोबार जो ऊपर के लेवल के हैं उनका इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं, यहाँ कोई बाढ़ में जाए जहन्नम में जाए, उनका इनसे कुछ नहीं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और बल्कि अब तो इस हद तक है कि वोट की ज़रूरत भी नहीं है इनको, जिसको मर्ज़ी ले आना होता है इन्होंने, ये लोगों का है। जब तक ये राब्ता डेवलप नहीं होगा तो आप जितने मर्जी इलेक्शन करवा लें, फायदा कोई नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर कोई गहमा गहम में नहीं, पता ही नहीं है किसी को। 1 to 9 के इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे। हाँ। हल्के में इलेक्शन है, इस हल्के में इलेक्शन है, लेकिन कोई नहीं आ रहा, वोट मांगने भी कोई नहीं आ रहा। मैं आपको मजे की बात बताऊं, हल्के का जो कैंडिडेट है, हमने उसे फ़ोन किया कि भाई आपका इंटरव्यू करना है, आप इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, चौधरी अरसलान साहब से। हाँ। उन्होंने कहा जी टाइम ही नहीं है, फिर कभी करेंगे। अब उनके पास जवाब नहीं है। असल में जवाब नहीं है। उनके पास जो है रियलिटी को फेस करने की हिम्मत नहीं, उनके पास किसी चीज़ का जवाब ही नहीं है। इसलिए वो आपके पास जो इसलिए वो उन्होंने हाँ, इसलिए उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया। असल बात ये है, असल बात क्योंकि जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ ये मैं उनसे भी करूँगा और फिर उसका जवाब नहीं, मुझसे तो आप जनरल सवाल कर रहे हो, उससे स्पेसिफिक हो सकते हैं, उनकी अथॉरिटी है, उनकी स्पेसिफिक हो जाएगा ना। हाँ। अगर हम PMLN के कैंडिडेट से मिलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि आपकी हुकूमत इस वक्त अवाम के लिए क्या कर रही है। हाँ, बिल्कुल। हम तरीके इंसाफ कैंडिडेट से मिलेंगे, हम उनसे पूछेंगे 18 से 22 में क्या किया इस हल्के के लोगों के लिए, तो वो तो हमारे सामने है ये सड़कें, ये आप देख लें, नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल।